हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। कल मैंने 10 क्वेश्चंस कराए थे, आगे के क्वेश्चंस मैं आज कराऊंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहे हैं कि विस्मृति को कम करने का उपाय है। जो विस्मृति है उसको कम करने का उपाय क्या है? तो विस्मृति को कम करने का जो उपाय है वो हमारा क्या है? पाठ की पुनरावृत्ति है। क्या है? विस्मृति को जो है सीखने, विस्मृति को कम करने का उपाय क्या है? वो हमारी क्या है? पाठ की पुनरावृत्ति। इसमें क्या होता है? पाठ की पुनरावृत्ति द्वारा ही जो धारण होता है उसको बढ़ाया जा सकता है। जब हम क्या होते हैं, कोई भी लेसन पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, अगर हम बार बार उसको एक बार दोहरा लेते हैं या फिर रिविजन कर लेते हैं तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारे अंदर धारण हो जाता है। वो चीज़ें हमें क्या होती है? याद हो जाती हैं। इससे जो होती है और विस्मृति को कम किया जा सकता है। ठीक है, जब हम भूल जाते हैं उनको, उस चीज़ों को क्या किया जाता है? कम किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। कह रहे हैं कि भय व क्रोध जो है, भय एक तो जो होता है, क्रोध और भय क्या है? क्रोध और जो भय है वो क्या प्रकार है? वो किसका प्रकार है? तो क्रोध और जो भय है वो हमारे संवेग का प्रकार है। जो मैकडोगल के द्वारा जो थे 14 प्रकार के संवेग बताए गए थे, उन्होंने 14 प्रकार के संवेगों की व्याख्या की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि कह रहे हैं कि दूसरे व्यक्ति के बाहरी व्यवहार की नकल करना, जैसे कि आप हैं या फिर आप अपने टीचर की नकल कर रहे हैं या फिर किसी को व्यक्ति को देखकर उसकी नकल कर रहे हैं या फिर, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो होते हैं हम क्या कहते हैं? अनुकरण करना। किसी को देखकर उसी की नकल करना या फिर उसको कॉपी करना, तो हमारा क्या कहलाता है? अनुकरण करना कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि कह रहे हैं कि यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करता है। यदि कि आपने, मान लीजिए कि आपने क्या है, सी टेट का एग्जाम दिया है, ठीक है, या फिर यूपी टेट का एग्जाम दिया है, वही सीडीपी आप लोग जो है क्या है, यूपी टेट या फिर सी टेट में पढ़ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? वो आपकी हेल्प कर रहा है ना। तो वो जो है पूर्व ज्ञान जो होता है, वो अनुभव जो होते हैं नए प्रकार के सीखने में क्या करते हैं? मदद करते हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? तो हमें जो होती इतनी, अगर हम क्या करते हैं, यूपी टेट में हमने सीडीपी पढ़ी या फिर सी टेट में सीडीपी पढ़ी, तो हमें क्या होता है? इतना जो होता है काफ़ी हमें आ जाता है, ताकि जो होते हैं वो हमारी हेल्प करता है नेक्स्ट चीज़ों को सीखने में। तो इससे क्या होता है? वो हमारा सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। कह रहे हैं कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने, कोई भी बात को हमने सीखा था, ठीक है, लर्न की, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या फिर पुनः दोबारा उसको याद करने की असफलता जो है, जो असफलता है, असफलता को क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि यहाँ पे सीखी हुई बात को स्मरण करने से, जो मतलब कुछ चीज़ें आपने सीखी हैं उसको स्मरण करना, याद करना या फिर पुनः दोबारा याद करने की असफलता, वह हमें याद नहीं आ रहा है, तो असफलता हमारी क्या कहलाती है? तो ये हमारी असफलता क्या कहलाती है? विस्मृति कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर, देखिए जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16, कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि टर्मन के अनुसार जो है 90 से 100 जो बुद्धि लब्धि होती है, कोई बच्चा है, यहाँ पे कोई बालक है, ठीक है, यहाँ पे कोई बालक है जिसकी बुद्धि लब्धि जो हमारा यहाँ पे जैसे कि एक बालक है, ठीक है, बालक है जिसका जो IQ है, ठीक है, जो IQ है उसका कितना है? वो हम उसका जो है 90 से 100 के बीच में है, ठीक है। तो उसे हम क्या, उस पर इस तरीके के बालक को हम क्या मानते हैं? तो वो किस श्रेणी में आ जाता है? तो हमारे सामान्य बुद्धि में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि हॉल, यानी कि यहाँ पे हॉल है, यहाँ पे स्टैनले हॉल की बात की गई कि स्टैनले हॉल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? जो स्टैनले हॉल थे उनका सिद्धांत जो था वो किसकी व्याख्या करता है? वो जो है किशोरों के मनोविज्ञान की व्याख्या करता है। इसमें स्टैनले हॉल ने क्या कहा था कि किशोरों की वैज्ञानिक अध्ययन, इन्होंने जो था किशोरों का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। इन्होंने क्या क्या, जो किशोरावस्था होती है वो कैसी अवस्था होती है? वो आंधी की तो अवस्था होती है, तूफान, तनाव की अवस्था बताया है इन्होंने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। कह रहे हैं कि मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को, मानव का व्यक्तित्व है उनके मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? तो किसने महत्व दिया मानव व्यक्तित्व विकास को? निम्नलिखित में से किसने जो था क्या था, महत्व दिया था? तो किसने दिया था? यहाँ पे फ्राइड हो जाएगा, यहाँ पे फ्राइड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे फ्राइड ने दिया था।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो फ्राइड, अगर सिगमंड फ्राइड जिसे बोलते हैं, जिसका पूरा नाम क्या है हमारा, सिगमंड फ्राइड है, इन्होंने क्या था, इड, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि कह रहे हैं कि मनोविज्ञान, जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जो थी वो किसने स्थापित की थी? तो मनोविज्ञान की जो प्रथम, यहाँ पे पहली प्रयोगशाला की बात हो रही, तो किसने जो थी वो स्थापित की थी? तो किसने की थी? वुंट ने की थी। किसने की थी? डब्ल्यू वुंट ने की थी। इन्होंने कब की थी? ये 1879 में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहे हैं कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की जो आधारशिला रखी थी वो किसने रखी थी? मैक्स और वर्दिमर ने रखी थी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप लोगों की बहुत ही जल्द सीटेट की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, सीटेट, यूपी टेट और आपकी पेट की तो चल ही रही हैं, और जल्द ही आप लोगों की टीजीटी सुपर टेट की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।